एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम उदाहरण 4 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो उदाहरण नंबर 4 है ये डायरेक्टली आपके बुक से, आपके बिहार बोर्ड के बुक से मैंने उठाया है। और पिछले लेक्चर में हमने उदाहरण नंबर 3 किया था और इस लेक्चर में उदाहरण नंबर 4 को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। पिछले हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम शून्यक निकालते थे और गुणांक और शून्यांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उन क्वेश्चंस से। इस क्वेश्चंस में हमें शून्यकों का योग और गुणनफल हमें पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें पहले ही इस क्वेश्चन में दे दिया गया है। और हमें बोल रहा है कि द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए, हमें बहुपद निकाल के लाना है इन दो चीजों से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग क्या होता है। शून्यांकों का योग होता है -b/a। ठीक है, दिख रहा है आपको? रेड कलर आई थिंक ज्यादा विजिबल नहीं होगा, हम व्हाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो शून्यांकों का योग क्या होता है? -b/a, यानी कि -x का गुणांक। ठीक है, और बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, तो हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया गया है हमें? -3। तो -3 होता है, -3 इक्वल टू -b/a। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? अब हम यहाँ से करेंगे, अब यहाँ से b की हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। b की वैल्यू हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम इधर माइनस और इधर दोनों तरफ के माइनस को कैंसिल करेंगे। इधर क्या आएगा? b इक्वल टू 3a। b इक्वल टू 3a, हम इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 1। ओके, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, b इक्वल टू 3a। अब सेकंड क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? c/a। क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट क्या दिया गया है? 2। ठीक है, हमें पहले से ही बता रखा है कि प्रोडक्ट क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू निकालेंगे 2a। ठीक है, तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? 2a, और x का गुणांक हमारा क्या आएगा? क्या आया है? 3a। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो हमारा c और b दोनों हमें पता है, तो हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म हमारा किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो हमें वैल्यू मिल चुकी है b की और c की। तो ax स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या थी हमारी? इक्वेशन नंबर 1 से हम देखेंगे 3a। ठीक है, 3ax, और c की वैल्यू क्या है? 2a। ओके, a को हम कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये है हमारा पॉलिनोमियल, ये है हमारा आंसर। ठीक है, अगर हम a की वैल्यू 1 रखें तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। a की वैल्यू 2 रखें तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो यह है हमारा आंसर, हमने निकाल लिया। अगर हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया होगा तो हम पॉलिनोमियल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे डिजिट चेंज करके ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए इन सब क्वेश्चंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।